नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। कॉरेस्पॉन्डेंट टीवी में आपका स्वागत है। नोटबंदी को लेकर देश की संसद में काम ठप है। आज विपक्ष ने आरोप लगाया है कि नोटबंदी से जो 84 मौत हुई हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि विपक्ष बहस से बच रही है, बहस करना नहीं चाहती, लेकिन लोगों की तकलीफें कम होती नहीं दिख रही हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ज्ञानम इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर और आर्थिक मामलों के जानकार वीएमएस ग्रोवर। ग्रोवर जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो नोटबंदी को लेकर है, 1 महीना होने को आया है, लोगों की तकलीफें कम होती नहीं दिख रही हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है यहाँ पे कि सप्लाई ऑफ द करेंसी वो भी अभी रेगुलर नहीं हो पा रही है। करेंसी की प्रिंटिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है। आज ही न्यूज़पेपर में था कि 500 के नोट छापने वाली मशीन वो इतनी स्लो है कि वो नोट छाप नहीं पा रही है। तो इसका मतलब कि अभी जैसे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि 2-3 महीने लगेंगे, तो इसमें तो वही टाइम लगेगा। तो ये माना जाए कि तैयारी नहीं थी, क्योंकि लाइनें जो हैं वो लगातार लग रही हैं। बार बार 1 महीने के बीच में कई बार फरमान जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बदले हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि तैयारी नहीं थी, और ये तैयारी क्यों नहीं थी इसका किसी के पास जवाब नहीं है। लेकिन काले धन को लेकर क्या लगता है कि जो नोटबंदी की गई है, सरकार लगातार ये बात कह रही है कि इससे काले धन पर चोट लगेगी। जो 87% जो 500 और 1000 की नोट थी वो पुराने नोट पर थी, इससे आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। आज की अगर उसमें देखें, क्या बैंकों में इतना जो पैसा आ गया है उससे काले धन पर चोट लगेगी? आम लोगों का एक मानना है कि काला धन, किसी को ये नहीं पता आम जनता को काला धन क्या होता है। बेसिकली काला धन वो है जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया गया, और काला धन वो नोटों में नहीं दबा हुआ है। वो जो है या तो गोल्ड में है, या प्रॉपर्टी में है, या वो स्टॉक मार्केट में है, या वो देश से बाहर चला गया है पैसा। और अगर ये सोचा जाए कि काला धन किसी के पास नोटों की गड्डियाँ पड़ी हैं, ऐसा बहुत ही परसेंटेज में बहुत ही कम होगा। तो जब आम लोगों की जो सोच, पर आम लोगों की सोच यही है कि जो काला धन है वो लोगों के पास दबा पड़ा है, और इससे जो कि मेजर सरकार ने लिया था, तो इस देशभक्ति के लिए इससे जुड़ गया है मामला ये कि सरकार ने कहा कि हम काला धन इससे रोक पाएंगे, और लोग इसे अपोज भी नहीं कर रहे, सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी तक भी सपोर्ट कर रहे हैं कि इससे काला धन बाहर आने की उम्मीद रखे हुए हैं। जो लोग लाइनों में लगे हुए, जैसे कि मोदी जी ने कहा था कि मेरे साथ 50 दिन का मुझे टाइम दीजिए, और लोग उसी 50 दिन का जो टाइम लोग जो अभी दे रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं लोगों का सब्र अब कम हो रहा है। एक सवाल, जो कैशलेस इकोनॉमी की बात प्रधानमंत्री जी लगातार कर रहे हैं, और हरियाणा ने तो कल कहा भी है कि वो देश का पहला राज्य बनेगा। क्या संभव है कि एक दूध बेचने वाला, एक सब्जी बेचने वाला भी कैशलेस इकोनॉमी को अपना लेगा? कहने में बहुत अच्छा लगता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि मैंने अपने घर के लिए 100 रुपये का दूध खरीदा है और पेटीएम से पेमेंट की है, तो जो दूध बेचने वाले को 96 रुपये मिलेंगे। पेटीएम के जो खर्चे हैं वो 4% काटते हैं। आजकल उन्होंने कम किया हुआ है, ये 1-2 महीने की बात है। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद ये दोबारा से शुरू हो जाएंगे। तो उसको 96 रुपये मिले, उसने आगे होलसेलर को पेमेंट करनी है, वो वहाँ से भी 4 रुपये कट जाएंगे, उसे 92 रुपये मिलेंगे। वो आगे वेरका को या मदर डेयरी को पेमेंट करेगा, और वहाँ से दोबारा से 92 रुपये में से 4 रुपये और कट जाएंगे, तो 88 रुपये बचे। उसने पेटीएम के द्वारा आगे पेमेंट की तो वहाँ पे भी 4 रुपये कट जाएंगे, तो वहाँ पे 84 रुपये गए। अब ये देखने वाली बात है, क्या हिंदुस्तान में दूध के बिजनेस में इतना मार्जिन है? तो बेसिकली नहीं है। और कोई भी आदमी जो है अपना पैसा गंवाना नहीं चाहता है। अगर कोई कहे कि मुझे 100 के बजाय 96 रुपये मिलेंगे, तो वो कार्ड के थ्रू पेमेंट नहीं लेगा। और ये सिर्फ 4 दिन की बात है। इसके बाद आप देखेंगे कि जब इसके चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे तो बिजनेसमैन कहेगा कि मुझे पेटीएम से पेमेंट मत करो। आप किसी भी दुकान पे चले जाएं, वहाँ पे लिखा रहता है कि 2% एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है। तो कोई 2% एक्स्ट्रा देने को तैयार है? नहीं तैयार है।
तो ये जो चीज़ है कैशलेस पेमेंट वाला सिस्टम जो है, ये कोई बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाला अभी नज़र नहीं आता है। ऐसी चीज़ें, ये अलग बात है कि राजनीतिक दलों ने अपने लिए कुछ अलग से मापदंड बनाए हुए हैं कि वो 20,000 रुपये से ज़्यादा की जो 20,000 तक की जो राशि है उसकी कोई रिसीट उनको नहीं देनी पड़ती है। तो चुनाव पे इसका कितना असर देख रहे हैं आप? कुछ पार्टीज़ को जिसके पास कैश था तो उन्हें नुकसान होने वाला है, पर फिर भी हिंदुस्तान में जुगाड़ बहुत बड़ी चीज़ है। वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे अपने पैसे को अवॉइड करने का, क्योंकि हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो पैसे से चलती है। वो लोगों में पैसा, अल्टीमेटली इलेक्शन में पैसा बांटना है, वो उससे पहले बांट लेंगे कहीं ना कहीं। अगर प्रधानमंत्री आपको सुन रहे हो कॉरेस्पॉन्डेंट टीवी के उससे, तो क्या सलाह आप प्रधानमंत्री को देना चाहेंगे? बहुत मुश्किल है उनको सलाह देना, क्योंकि शायद वो अपनी मर्ज़ी से पहले अपनी मर्ज़ी से ही काम करते हैं, और एक बार उन्होंने कोई डिसीज़न ले लिया उससे वो पीछे जाने का सवाल पैदा नहीं होता है उनका। तो नोटबंदी पर प्रधानमंत्री को कोई सलाह देने के लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन नोटबंदी से लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन इसका कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, इसको लेकर आर्थिक मामलों के जानकार लोग जो हैं वो इसके नफ़े और नुकसान पर काम कर रहे हैं। आने वाला समय ही बताएगा कि इसके क्या फ़ायदे देश को होने वाले हैं। इस समय कॉरेस्पॉन्डेंट टीवी में इतना ही।